ओके, सो हम जो है जहाँ पे हमारी एक्सरसाइज जो है माई एल्डर ब्रदर की, ठीक है ना, इसकी जो है नेक्स्ट है हमारा कॉम्प्रहेंशन। तो जहाँ पे रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, इस पैसेज को हम पढ़ते हैं, उसके बाद जो है नीचे आंसर आते हैं, उनको आंसर क्वेश्चंस आते हैं, उनको आंसर करेंगे। क्या है, ओलिवर वाज एन 9 ईयर ओल्ड बॉय, ठीक है ना। ओलिवर जो था, ओलिवर एक 9 साल का बच्चा था। ही लिव्ड विद अदर होमलेस बॉयज इन एन ऑर्फनेज, ठीक है ना, एक ऑर्फनेज घर में वो दूसरे बच्चों के साथ रह रहा था। ही वॉज पेल एंड थिन एज वेयर द अदर बॉयज लिविंग देयर, ठीक है ना। दूसरे बच्चों से वो काफ़ी कमज़ोर था, ठीक है ना। दिस वॉज बिकॉज दे हैड टू वर्क हार्ड बट वी आर नेवर गिवन अनफ टू इट। इसकी ये वजह थी क्योंकि वो जो थे बहुत मेहनत से उनका काम जो है करते थे और उनको जो है खाने के लिए कुछ नहीं दिया जाता था। दैट्स वाई जो ये वाला जो 9 साल का ओलिवर था, ये जो है कमज़ोर था। द ओनर ऑफ द ऑर्फनेज मिस्टर बम्बले वाज ए क्रूअल मैन एंड ही इल ट्रीटेड द बॉयज। जो ऑनर था इस ऑर्फनेज का, ठीक है ना, ऑर्फनेज घर का जहाँ पे ऑर्फनेज बच्चे रहते हैं, ठीक है ना, वो बच्चे जिनके माँ बाप नहीं होते, तो उनका जो हेड था मिस्टर बम्बले, वो एक जालिम आदमी था, ठीक है ना, और बच्चों को बुरी तरह से ट्रीट करता था। द बॉयज वेयर ऑलवेज हंगरी, ठीक है ना, बच्चे हमेशा भूखे रहते थे। इट वॉज ट्रू दैट दे वेयर गिवन 3 meals a day बट ईच मील कंसिस्टेड ओनली ऑफ ए बाउल ऑफ वेटरी सूप, ठीक है। तो ये बात भी सही थी कि वहाँ पे दिन में 3 बार खाना मिलता था, लेकिन खाने के नाम पे सिर्फ उनको एक कटोरी मिलती थी सूप की, ठीक है ना, पानी से भरे सूप की। दे वेयर ऑलमोस्ट स्टार्विंग, स्टार्विंग का मतलब है भूखमरी के शिकार हो चुके थे, ठीक है ना। तो सो इट वाज डिसाइडेड बाय देम टू आस्क द मास्टर फॉर मोर सूप। सो बच्चे ये डिसाइड करते हैं कि अब हम जो है मिस्टर बम्बले से ज़्यादा सूप मांगेंगे। बट हु वुड बेल द कैट, लेकिन कौन जो है इसको मतलब कि बिल्ली की गली में घंटी बजाता। फाइनली द टास्क फेल टू ओलिवर एंड फाइनली जो है ये टास्क जो है ओलिवर को दिया गया कि ओलिवर जो है बताएगा मालिक को, ठीक है ना, और फनीज के हेड को, बम्बले को, कि वो हमें जो है और सूप दे। When all the boys had assembled in the cold stone hall for their evening meal, ठीक है ना, जब सभी बच्चे जो है ठंडा जो स्टून हॉल था उसके अंदर जमा होते हैं, ठीक है ना, द सूप वाज सर्वड, तो उनको सूप दिया गया। इट सून डिसअपियर्ड, ठीक है ना। तो उसके बाद जो है बच्चे जो वहाँ जमा हुए थे सूप लेकर चले गए वहाँ से। द बॉयज विस्पर्ड टू वन अनदर एंड वन बॉय पुश्ड ओलिवर ए लिटिल। जो बच्चे थे वो एक दूसरे के कान में कुछ कह रहे थे, तब तक एक बच्चे ने जो है ओलिवर को धक्का दिया थोड़ा आगे। ओलिवर मेकिंग ए ब्रेव ऑफेट, ओलिवर ने बहादुरी का मुजाहरा किया। स्टूड अप, खड़ा हो गया। वॉकड अप टू द मास्टर विद हिज बाउल, ठीक है ना, उस मास्टर की तरफ जो उसका था बम्बले, उसकी तरफ गया। एंड और हाथ में जो बाउल कटोरी लेकर और स्पून दूसरे हाथ में लेकर। एंड सैड ट्रिम्बिंगली, और कांपते कांपते कहता है, प्लीज़ सर आई वांट सम मोर, मेहरबानी करके मुझे जो है थोड़ा और सूप दो, ठीक है। तो अब ये नीचे इस पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं। कितने क्वेश्चंस हैं, हमें 5 क्वेश्चंस हैं। वाई डिड ओलिवर लिव इन द ऑर्फनेज, ओलिवर जो है ऑर्फनेज में क्यों रहता था। हु वाज मिस्टर बम्बले, मिस्टर बम्बले कौन था, ठीक है ना। देन वी हैव व्हाट मील्स वेयर द बॉयज गिवन, बच्चों को क्या खाना मिलता था। वाई डिड, ये सभी जो आंसर्स हैं हमने लिख रखे हैं यहाँ पे, तो ताकि आपका जो है यहाँ पे बचेगा टाइम। चलिए, पहला क्वेश्चन था वाई डिड ओलिवर लिव इन ऑर्फनेज, जो ओलिवर था वो ऑर्फनेज में क्यों रहता था। तो क्या आंसर है इसका, ओलिवर लिव्ड इन ऑर्फनेज बिकॉज ही वाज होमलेस, क्योंकि वो होमलेस था। ऑर्फनेज के अंदर जो है होमलेस बच्चे रहते थे, तो ये भी जो है ऑर्फनेज के अंदर रहता था। दूसरा है हु वाज मिस्टर बम्बले, तो मिस्टर बम्बले कौन था, हु वाज मिस्टर बम्बले, मिस्टर बम्बले वाज द ओनर ऑफ ऑर्फनेज, मिस्टर बम्बले जो था ओनर था किसका, ऑर्फनेज का, ठीक है।
देन वी हैव क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट मील वेयर द बॉयज गिवन, क्या खाना दिया जाता था बच्चों को द बॉयज वेयर गिवन ऑनली ए बाउल ऑफ बैटरी सूप, बच्चों को सिर्फ एक कटोरी दी जाती थी पानी वाले सूप की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड ओलिवर से टू मिस्टर बम्बले, ओलिवर मिस्टर बम्बले से क्या कहता है। ओलिवर रिक्वेस्टेड मिस्टर बम्बले टू गिव हिम मोर सूप, ओलिवर जो है रिक्वेस्ट करता है बम्बले को कि उसको थोड़ा और सूप दीजिए, ठीक है ना, और सूप उसे चाहिए। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, द बॉयज वेयर गिवन 3 मील्स ए डे, देन व्हाई वेयर दे ऑलवेज हंग्री, बच्चों को दिन में 3 बार अगर खाना दिया जाता था तो तब भी वो क्यों भूखे रहते थे, ठीक है ना। तो इसका आंसर हमें बताना है, बिकॉज द सूप दे वेयर गिवन वाज नेवर अनफ, क्योंकि वो जो सूप देते थे वो ना काफ़ी था, काफ़ी नहीं होता था। बिकॉज दे वर्कड वेरी हार्ड ऑल डे लॉन्ग, क्योंकि वो पूरा दिन जो है बहुत हार्ड वर्क करते थे। बिकॉज द ओल्डर बॉयज ड्रिंक अप देयर सूप, क्योंकि जो बड़े लड़के थे वो उनका सूप जो है खा लेते थे, ठीक है ना, पी लेते थे। तो क्या इसका आंसर होगा, इसका आंसर होगा हमारा बच्चे, बिकॉज द सूप वेयर गिवन वेयर वाज वेयर नॉट अनफ, ठीक है ना, जो उनको सूप दिया जाता था वो ज़्यादा नहीं था। कौन सा ऑप्शन हमारा इसमें से ठीक होगा, इन तीनों में से होगा हमारा पहला ऑप्शन, ठीक, ये और ये नहीं होंगे, ठीक है ना। तो 5 का पहला पार्ट है। देन वी हैव छठा, ठीक है, क्या है हमारा, फाइंड द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज दैट मीन्स द सेम एज वेरी हंग्री टू वैनिश, ठीक है ना। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्या है, फाइंड द वर्ड्स पैसेज दैट मीन्स सेम एज, वेरी हंग्री का क्या मतलब हुआ, स्टार्विंग, देन टू वैनिश का क्या मतलब है, डिसअपीयर, डिसअपीयर, ऊपर क्या लिखेंगे आप, स्टार्विंग, ओके। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 7, ये है, ऑल द बॉयज असेंबल्ड इन द कोल्ड स्टोन हॉल, हेयर द वर्ड असेंबल्ड मीन, तो सारे बच्चे जो है कोल्ड स्टोन हॉल के अंदर जमा हुए थे। तो यहाँ पे असेंबल्ड का क्या मतलब है, असेंबल्ड का मतलब है मूव्ड अवे, कलेक्टेड, वर्कड टुगेदर, असेंबल्ड का मतलब है कलेक्टेड, ठीक है ना, सब इकट्ठे हुए थे, ठीक। चलिए, देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 8, फ्रॉम द वर्ड असेंबल्ड रिमूव द लास्ट 2 लेटर्स, एड 1 लेटर टू मेक ए वर्ड which means a time at the school when the whole school gathers, ठीक है ना। तो हमने जो है assemble में से लास्ट का एक अल्फ़ाबेट हटाना है, लास्ट के 2 अल्फ़ाबेट हटाने हैं, ED, और देखना है फिर इसके साथ कुछ ऐड करना है, ठीक है ना। तो L तक बचेगा, फिर LY असेंबली लिखेंगे हम। असेंबली क्या होती है, सुबह स्कूल के अंदर एक इवेंट होता है हमारा, ठीक है ना, असेंबली वाला। तो ये हो गया हमारा असेंबली, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा हो गया बेटा डन। चलिए आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पे, ठीक है, गिव सूटेबल टाइटल टू द पैसेज, तो एक सूटेबल टाइटल हम क्या देंगे पैसेज को, ठीक है, ओलिवर्स चाइल्डहुड जो है हमने इसको दिया आंसर, ठीक है ना। चलिए उसके बाद हमारी एक्सरसाइज का नेक्स्ट पार्ट आता है लेट्स राइट। तो चलिए, तो लेट्स राइट में क्या है, ठीक है, लेट्स राइट में फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी कितने लंबा हमें बचा। तो चलिए लेट्स राइट इतना बड़ा नहीं है, हम इसको कर देते हैं अभी कंप्लीट। लेट्स राइट, टू लर्न मीन्स टू अंडरस्टैंड आर टू गेन नॉलेज, टू टीच मीन्स टू शो हाउ आर टू एक्सप्लेन। लर्न का मतलब होता है नॉलेज को गेन करना, टीच का मतलब होता है एक्सप्लेन करना, ठीक है ना। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ टीच और लर्न, ठीक है ना। टीच और लर्न की करेक्ट फॉर्म जो है हम जहाँ पे भरेंगे, विल यू डैश डैश मी, तो ये हमने जहाँ पे कर दी है। चलिए यहाँ पे है विल यू डैश डैश मी, विल यू क्या आएगा पहली में, टीच, तो पहले में हमने लिखा है, पहले में आएगा क्या आप मुझे क्लास में पढ़ाएंगे। देन वी हैव मिस्टर शर्मा डैश डैश क्लास 8th, मिस्टर शर्मा जो है टीचर्स क्लास 8th, मिस्टर शर्मा क्लास 8th को पढ़ाता है, तो यहाँ पे आएगा टीचर्स, ठीक है। द स्टूडेंट्स
हैव डैश डैश अबाउट रोड सेफ्टी, द स्टूडेंट हैव लर्नड, स्टूडेंट जो है स्टूडेंट ने पढ़ा है किसके बारे में, रोड सेफ्टी के बारे में। देन माई सिस्टर हैज़ डैश डैश, माई सिस्टर हैज़ टॉट, मेरी सिस्टर ने मुझे बताया है मी हाउ टू राइड ए हॉर्स, मेरी सिस्टर ने मुझे बताया है कि एक घोड़े पे कैसे सवार होते हैं। आई हैव डैश डैश सम ऑफ द कस्टम्स ऑफ इंडिया, आई हैव लर्नड, मैंने कुछ जो है रस्में इंडिया की सीखी हैं, ठीक है ना। आई डैश डैश हाउ, तो वी आई में क्या आएगा, आई लर्नड हाउ टू साइकिल व्हेन आई वाज जस्ट 4 years old, जब मैं 4 साल का था तो मैंने सीख लिया था कि साइकिलिंग किस तरह से करते हैं। तो क्या आएगा लास्ट में वी आई में, लर्नड, ठीक है। तो ये वाला हो गया आपका। देन डन, नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो पहले ये सब हो गए। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या है, चूज द करेक्ट वर्ड एंड कंप्लीट द पैराग्राफ, ठीक है ना। आपको करेक्ट वर्ड जो है इस पैराग्राफ के अंदर जो है फिल करना है। यहाँ पे इसने दो ऑप्शंस दे रखे हैं, इसमें से चूज करके आपको भरना है। ऑल द क्लास 5th स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल, ठीक है ना, सभी 5वीं क्लास के बच्चे हमारे स्कूल के वाज गैदरिंग, तो वाज होता है एक बच्चा अगर होता, वेयर होता है बहुत से बच्चे हुए, तो पूरी क्लास की बात कर रहा है तो पहले क्या आएगा, वेयर गैदरिंग इन फ्रंट ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफिस, दे वेयर, तो दे वेयर, अगेन वेयर, वाज नहीं वेयर, ठीक है ना। दे वेयर गोइंग फॉर द इंटर स्कूल रेस, द बस डैश डैश अराइव्ड, तो अराइव नहीं अराइव्ड आई, ठीक है ना। ये वाले भी हमने जो है यहाँ पे कर दिए हैं आपके लिए, ठीक है। पहले में क्या लगाया हमने वेयर, दूसरे में क्या लगाया हमने वेयर, ठीक है ना। तीसरा जहाँ पे था ये है अराइव्ड, देन है आपका लेफ्ट, देन है आपका टेकन, देन है आपका टुक, देन है आपका बिलीव, देन है आपका डिड, देन है आपका वन, ठीक है। तो ये वाले हैं आपके, ठीक है ना। देन है आपका फेल्ट, ये वाला भी है ना आपका, तो यहाँ से आप जो है जहाँ पे आप जो है तो फिल कर सकते हैं, ठीक है। अराइव्ड है, देन एंड दे लेफ्ट, तो इसमें क्या आएगा लेफ्ट, फॉर द स्टेडियम द रनर्स वेयर टेकिंग, तो वेयर टेकिंग, टेकन टू द स्टार्टिंग पॉइंट, तो टेकन आएगा, ठीक है, टेकिंग नहीं आएगा। जो रनर्स थे उनको जो है स्टार्टिंग पॉइंट पे लिया गया। द रनर्स डैश डैश, द रनर्स टुक देयर पोजीशन, ठीक है ना, रनर्स ने अपनी पोजीशंस जो है ले ली। सर डैश डैश, सर बिलीव, सर ने जो है वेसल बजाई। वन स्टूडेंट ऑफ आवर स्कूल वंस रेन, ठीक है, रेन, ठीक है। इसमें क्या हम लिखेंगे रेन, रेन फर्स्ट एंड केम फर्स्ट, एवरीवन डिड देयर बेस्ट, तो जहाँ पे आएंगे हम लिखेंगे डिड देयर बेस्ट, एंड आवर स्कूल वन, WON वन, ठीक है। द ट्रॉफी एवरीवन फेल्ट है, ठीक है ना, जॉइस। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 3, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, तो नीचे दिए गए सेंटेंसेस को हम रीड करते हैं। भैया हैज़ बीन स्टडिंग इन द सेम क्लास फॉर 2 years फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम, तो भैया 2 साल जो है एक ही क्लास में पढ़ता रहा, ये चीज़ जो है हम टाइम के लिए नोटिस करते हैं। मुन्ना वाज फ्लाइंग काइट्स सिंस मॉर्निंग, मुन्ना जो है मॉर्निंग से पतंग उड़ा रहा था। फ्रॉम ए टाइम इन द पास्ट टिल द प्रेजेंट, एक पास्ट के टाइम से लेकर प्रेजेंट तक, ठीक है। तो फिल इन द ब्लैंक्स फॉर आर सेंस, ठीक है ना, या तो हम फॉर भरेंगे या तो सेंस भरेंगे हम इन ब्लैंक्स के अंदर, ठीक है। आई हैव लिव्ड इन दिस हाउस, ठीक है ना, सिंस आई वाज बेबी, जब से मैं बेबी था तब से मैं इसी घर के अंदर रहता हूँ। दिस बिग जार हैज़ बीन इन आवर फैमिली फॉर मैनी ईयर्स, FOR फॉर मैनी ईयर्स, ठीक है। ये बिग जार जो है हमारी फैमिली के बीच में है काफ़ी सालों से।
हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर, तो पहले में हमने क्या लिखा, सेंस, दूसरे में क्या लिखा, फॉर, ठीक है। थर्ड ब्लैंक के अंदर हमने क्या लिखा, फार, ठीक है। देन वी शो फोर्थ ब्लैंक क्या लिखा हमने, सेंस। तो होगी हमारा ये वाला क्वेश्चन डन, ठीक है। अब उसके बाद हम प्रोजेक्ट वर्क है, चूज ए स्टोरी दैट यू लाइक इन ग्रुप्स ऑफ 4, राइट डाउन डायलॉग्स फॉर स्टोरी एंड मेक इनटू शॉर्ट प्ले यू में देन प्रेजेंट इन क्लास, ठीक है ना। आप एक स्टोरी बनाएंगे तो ये बच्चे खुद कर सकते हैं ग्रुप में। इसी के साथ ही बेटा ये हमारा चैप्टर क्लोज हो गया। सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।